नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही मुलायम जालीदार केक बना के दिखाऊंगी। ये मार्केट में मिलने वाले केक की तरह है, एकदम सॉफ्ट जालीदार। ये ब्रिटानिया केक को टक्कर देने वाले केक है दोस्तों। और ये बहुत ही आसान तरीके से घर पे बन जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट केक है। तो आज इसी की रेसिपी बना के दिखाऊंगी कि घर पे आसानी से किस तरह से हम ये केक बना लें। और दोस्तों, ना ही तो इसे बेक करने के लिए हमें अवन की ज़रूरत होगी, इसे हम डायरेक्ट कढ़ाई में बनाएंगे। और एकदम आसान तरीके से ये बिग केक है। और इसे बनाने में कितना समय लगेगा इक्वल एकदम मैं आपको बताऊंगी। इससे एक ही प्रयास में आप भी सफल हो जाएं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए रेसिपी देखिए। तो ये है सामग्री। इसके लिए हमने 4 चीज़ लिया है। तो ये मैदा है। तो ये मैदा 500 ग्राम है। मैं बड़े साइज का केक बना रही हूँ। ये 200 ग्राम शक्कर है, 4 इलायची है। और ये 250 ग्राम दूध है। और 4 चम्मच दूध पाउडर ली हूँ, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो क्या करना है कि पहले एक मिक्सी जार लेना है। और मिक्सी जार में ये शक्कर को हमें पहले पीसना है, इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो शक्कर के साथ दूध पाउडर को भी मिला दूंगी, जिससे ये इक्वल मात्रा में शक्कर में फैल जाए चारों तरफ से, और ये इसमें कोई लम्स नहीं पड़ेंगे। तो बस इसे भी अब मैं डाल देती हूँ। और सभी मिश्रण को हमें क्या करना है कि पहले तो इसे सूखा पाउडर बना लेना है। ये एक क्रीम की तरह इसे बनाऊंगी, तो पहले इसे सूखा पाउडर बना लेना है, फिर इसका एक क्रीम बनाऊंगी। तो दोस्तों देखिए, ये सूखा पाउडर तो बन गया मिक्सर में, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब क्या करना है कि इसमें 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डालूंगी। अब मेरा अगले का प्रक्रिया ये है। सारे प्रक्रिया को देखिएगा ध्यान से, एक प्रयास में ही आप सफल हो जाएंगे घर पे केक बनाने में। तो ये 2 चम्मच हो गए हैं। तो दोस्तों, इसमें अब थोड़ा सा फूड कलर ले लूँगी। ये पीले कलर का फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आपको मर्जी, अगर आप लेना चाहे तो लीजिए या ना तो ना। अब इसमें 250 ग्राम दूध को डाल दूँगी। ये मलाई युक्त दूध है, इसे घर का दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है। अब इसका हमें एक मिश्रण पेस्ट बनाना है। तो देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर ली हूँ। ये किस तरह से एकदम क्रीम की तरह एक पेस्ट बन गया है। तो इसे अब हमें निकाल लेना है। इस तरह से बनाने से हमारा जो केक होता है वो बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनता है। इसे हम चम्मच या करछी की सहायता से इसे घुमा सकते थे बर्तन में रख के, लेकिन ये मिक्सर में रख लेने से बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है। तो ये एक क्रीम के रूप में अब बन गया है। तो देखिए, ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये ऐसे लग रहे हैं कि केक के लिए, डेकोरेशन के लिए मैंने क्रीम बनाया है। बस अब कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों, इसी में हमको मैदे को छान कर ले लेना है। तो 500 ग्राम मैदा को इसी में छान लूँगी, इस छन्नी के सहायते से, क्योंकि बारिश का सीजन है, गुठलियाँ आ जाते हैं। और इसी तरह से सभी मैदे को ले लेना है। तो देखिए, सभी को छान लेती हूँ। तो सभी को छान ली हूँ। अब क्या करना है कि इसमें ये 1/2 टेबल स्पून मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और उतने ही बेकिंग पाउडर, दोनों को सामान्य मात्रा में डालूंगी। दोनों ही 1/2 टेबल स्पून हैं। तो अब इन सबको हमें मिला लेना है। तो अब सब मिश्रण को मैं मिलाऊंगी। तो पहले इसे मिलाऊंगी। और दोस्तों, अब मैं 250 ग्राम पानी भी इसमें यूज करूंगी। तो पानी उसी मिक्सर में ले ली हूँ, 250 ग्राम पानी है। और पानी एक बार में हमें नहीं डालना है, पानी को हम धीरे धीरे डालेंगे। और मिश्रण को पहले एकदम स्लो मोशन में घोलेंगे, एकदम जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि जो क्रीम बनाया है वो मिक्स हो जाए सब अच्छे से। धीरे धीरे पानी डालना है। देखिए, मैं इस तरह से धीरे धीरे डाल रही हूँ। तो अब इसको हटा देती हूँ। और जब ये केक जिससे फेंटा जाता है उसको ले ली हूँ। और इसी से अब मिश्रण को अच्छी तरह से घोलूँगी। और धीरे धीरे ही हमें पानी डालना है, एक बार में हमें पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारे केक अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए, मैं किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। मैं 4-5 बार में वो 250 ग्राम पानी डालूंगी। तो 250 ग्राम दूध लिया है और 250 ग्राम पानी। तो बस इसी तरह से मिश्रण को एकदम तैयार कर लेना है पहले हमें। देखिए किस तरह से मैं घोल रही हूँ। बस सेम इसी तरह से
घोलना है, एक भी लंग्स ना रहें, गुठलियाँ कहीं ना पड़े, हमारे केक एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हमारे केक का बैटर जो है वो घुल गया है। देखिए इसका थिकनेस इस तरह से रहना चाहिए, उठाते ही एक गिर जाए, ज़्यादा हमें गीला मिश्रण भी नहीं चाहिए। तो अब ये हो गए हैं, तो इसे अब मैं साइड में रखती हूँ और आगे की प्रक्रिया शुरू करती हूँ। तो देखिए एक केक टिन लेनी हूँ, और अगर बटर पेपर आपके पास हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर ना हो तो इस तरह से कागज़ को कट कर ली हूँ। अब इसमें हम तेल से ग्रीस करेंगे चारों तरफ। इस ब्रश के सहायता से केक टिन में तेल लगा लेंगे और इस पेपर पे भी हम लगाएंगे अभी। तो पहले चारों तरफ इस केक टिन में लगा लेती हूँ, जिससे हमारा केक चिपकेगा नहीं, आसानी से हमारा केक डिमोल्ड हो जाएगा। तो अब इससे भी लगा दी हूँ, ये हार्ट शेप में मैंने इसे भी कट कर लिया था। बस इस कागज़ को भी लगा देना है, अगर बटर पेपर हो तो उसका यूज करें। तो देखिए ये हो गया है, तो अब इसे साइड में रखती हूँ। और देखिए दोस्तों ये टूटी फ्रूटी है, तो इसका भी उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा हमें मैदा मिला देना है। इस प्रक्रिया से केक में जब हम टूटी फ्रूटी को डालते हैं तो ये तल्ली में नहीं बैठते हैं, ये चारों तरफ तैरते हैं। और देखिए ये थोड़ा सा साइट्रिक एसिड है दोस्तों, ये आखिरी प्रक्रिया है केक बनाने में मेरा, जब हमारा केक क्यों नहीं फूलता है। तो देखिए इस प्रक्रिया से आप करेंगे तब आपका केक फूलेगा। तो साइट्रिक एसिड को मैंने पानी में घोल लिया है, इसे नींबू का फूल भी कहा जाता है। तो देखिए इसे पानी में घोल लिया है, इसकी जगह आप नींबू को भी रस का ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, या विनीगर थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा उंगली की सहायता से मैं घोल ले रही हूँ। इसका पानी खट्टा पानी हमें चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि टूटी फ्रूटी को मिलाएंगे केक में। तो केक में टूटी फ्रूटी को मैं मिला देती हूँ और इसका मिश्रण को चारों तरफ से मिला लेते हैं। इस तरह से मैदे से कोटिंग करके टूटी फ्रूटी डालने से हमारे जो टूटी फ्रूटी है ये चारों तरफ केक में रहेंगे। अगर इस तरह से ना करेंगे तो तल्ली में बैठ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये पानी को भी डाल देती हूँ, ये जो हमारा नींबू सत का पानी है उसे डाल देती हूँ। और अब हमें क्या करना है, केक को हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से चलाना है, इसे ज़्यादा नहीं, बस हमारा केक फूलेगा इसी से। अगर इसे हम ज़्यादा मिला देंगे, चारों तरफ से पूरा एकदम इसे चला देंगे, तो केक हमारा फूलेगा नहीं, क्योंकि केक में बबल्स एयर घुस जाएंगे ये बैटर में। इसलिए इसे हमें कट एंड फोल्ड के मेथड से चलाना है। देखिए केक का कलर थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, इसे धीरे धीरे चारों तरफ बस फैला देना है। इसके जगह में विनीगर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बस हो गए हैं, एकदम रेडी हो गया है हमारा बैटर। तो बस इसे अब हमें केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए इसे अच्छे से मैं अब इसमें ले लेती हूँ सारे मिश्रण को। ये बहुत ही सॉफ्ट केक और फ्लफी केक बनेंगे, फूले फूले। तो ये प्रक्रिया अब हो गई है दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, तभी आपके केक फूलेंगे। बस ये हो गए हैं, तो इसे थोड़ा सा मैं टैप कर देती हूँ और ये ऊपर से थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देती हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने 5 मिनट पहले ही हाई फ्लेम पे इस कढ़ाई को गर्म कर लिया था नमक रख के। अब सावधानी पूर्वक इसमें हमें केक को डाल देना है। तो दोस्तों इसे डाल देती हूँ और इसको अब मैं ढक के छोड़ दूँगी। अब इस केक को बनाने समय दोस्तों मैं हाई फ्लेम पे ही इस केक को बनाऊँगी, क्योंकि अगर हाई फ्लेम से ना बनाऊँगी तो अच्छे से बनेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों ये केक को बनते हुए 30 मिनट अब हो गए हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ कितना केक फूले हैं। तो देखिए 30 मिनट में अभी ये पूरे नहीं फूले हैं, तो अभी और फूलने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी ये केक और फूल रहे हैं। तो देखिए ये 50 मिनट हो गए हैं। तो 50 मिनट में हमारे केक इस तरह के एकदम सुंदर कलर लेके एकदम फूले फूले हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये पके नहीं हैं। तो इसे फिर से मैं ढक के छोड़ दूँगी और इसे बाद में चेक करती हूँ। तो देखिए अब हमारे केक को बनते हुए 60 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा दोस्तों, 1 घंटा हो गए हैं। अब मैं इसे चाकू से चेक करूँगी कि ये कितना पके हैं या नहीं पके हैं। तो दोस्तों इसे इस तरह से चाकू से चेक कर लेती हूँ। तो देखिए ये केक अभी नहीं पके हैं, ये थोड़े से अभी कच्चे हैं। तो ये 10 मिनट और पकेंगे। तो दोस्तों अब क्या करूँगी कि मैं इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट पकाऊंगी। तो बस इसे फिर से मैं ढक के रख देती हूँ। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब हमारे केक पूरे अच्छे से पके लग रहे हैं। तो इसे अब हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे केक पके हैं या नहीं पके हैं। तो इसे एक बार फिर से मैं चेक करके देख लेती हूँ
कि कुछ रहर सहर कसर तो नहीं रह गया है। दोस्तों ये केक बहुत टाइम लेते हैं पकने में, बड़े केक हैं। तो देखिए ये मोटा मोटी दोस्तों 70 मिनट लग गए हैं, ये अच्छे से पक गए हैं। तो अब क्या करूँगी, गैस बंद करके और इसे कढ़ाई में ही कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। जिस कढ़ाई में मैंने इसे पकने के लिए रखा है उसी में इसे मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि दोस्तों ये 1 किलो से ऊपर का केक हो गया है, ये बड़ा केक हो गया है, तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में। तो इसी तरह से अब इसे छोड़ देती हूँ, गैस मेरा बंद है। और फिर मैं आपको इसको डिमोल करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों अब ये केक हो गए हैं, ये ठंडे कुछ हद तक हो गए हैं। तो अब इसे हमें निकाल लेना है सावधानी पूर्वक, अभी ये गर्म ही है। और क्या करना है कि दोस्तों इसको अब धीरे धीरे मैं चारों तरफ से चाकू से इस तरह से छुड़ा लूँगी। ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बहुत अच्छे एकदम छूट जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा चिपक नहीं है। तो अब इसी तरह से इसे निकाल लेना है। ये केक बहुत अच्छे बने हैं दोस्तों, और आप भी घर पे इस केक को आसान तरीके से बना लेंगे। अगर पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक ही प्रयास में सफल हो जाएंगे दोस्तों। तो इसे आप एकदम आसानी से अपने घर पे बना लेंगे। तो अब इसे क्या करना है, एक प्लेट पे लेके इसे टैप कर देना है। ये हमारा केक एकदम सुपर सॉफ्ट बना हुआ है। तो बस इसे इस तरह से हमें पलट देना है, एकदम आसानी से ये निकल जाएंगे। दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है बनने में, मैं आपको इक्वल टाइम बताई हूँ कि ये 70 मिनट में ये केक बने हैं। मैंने सुना है हमेशा यूट्यूब पे कि 45 मिनट 40 मिनट में केक बन जाते हैं, लेकिन मैं हज़ारों बार बना के देखी हूँ, बहुत बार मैं भी फेल हुई हूँ, लेकिन मैं ये आपको एकदम इक्वल टाइम बताई हूँ कि ये 70 मिनट मुझे लग गए हैं बनाने में। तो देखिए दोस्तों ये केक बन के एकदम से रेडी हो गए हैं। और दोस्तों आप भी अपने बच्चों के लिए ये सुपर सॉफ्ट केक बनाइएगा। और दोस्तों ये केक मैं भी काटूंगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है, तो उसीलिए मैंने ये बिग केक बनाया है। तो मैं उससे पहले कटवा लूँगी, फिर आप लोग को कट करके दिखाऊंगी। उसकी बड़ी इच्छा है कि वही काटे इस केक को। देखिए ये कागज़ सब निकल गए हैं, हल्के फुल्के हैं, ठंडा होने पे ये भी निकल जाएंगे। ये देखिए बाहर से भी कितने अच्छे हैं, पीछे से भी। तो ये केक तो एकदम बन के रेडी है दोस्तों। तो आप लोग को चलिए अब मैं बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको ये कट करके दिखला देती हूँ। बेटी ने कट कर लिया है केक को, तो मैं वीडियो भी थोड़ा बना लेती हूँ, इतना मेहनत की हूँ। तो देखिए ये कितने जालीदार केक हैं, कितने सॉफ्ट हैं, ये एकदम ब्रिटानिया केक जैसे लग रहे हैं। और दोस्तों खाने में तो इसका कहीं जवाब नहीं है। इसे आप क्रीम से डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट केक बने हैं, जालीदार केक बने हैं। और दोस्तों रेसिपी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मेरे मनोबल को बढ़ाइएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।